ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उनके स्ट्रक्चर की, उनके प्रॉपर्टीज की, उनके रिएक्शंस की। बट सबसे पहले यह समझना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। सो क्लास 10th में भी बहुत से बच्चों ने पढ़ रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो बेसिक सबको आती है, लेकिन फिर भी हम तो बिल्कुल बेस से बेस बनाएंगे क्योंकि बेस के बिना आगे की स्टडी अधूरी रहेगी, राइट। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिसके अंदर कार्बन होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर इस बात को समझना जरूरी है कि सारे के सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं क्या? नहीं होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे कि सायानाइड्स, जैसे कि कार्बोनेट्स, जैसे कि कार्बाइड्स। ये जो हैं ये कार्बन कंटेनिंग तो हैं बट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिनके अंदर कार्बन का होना तो मस्ट है बट उसके साथ साथ उसके अंदर अधिकतर समय पाया जाता है कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग या फिर कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग, ठीक है। इसके अलावा कई बार बच्चे इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये जो कार्बन के एलोट्रोप्स हमने पढ़े थे ना, डायमंड, ग्रेफाइट, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं? बिल्कुल नहीं है। डायमंड क्या है? कार्बन ही तो है, कार्बन का ही एक फॉर्म है, राइट। कार्बन का एक एलोट्रोप है। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एक एलोट्रोप है। और कार्बन क्या है? क्या कार्बन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नहीं है। कार्बन क्या है? इट इज जस्ट अ नॉन मेटल, जिसके बारे में थोड़े दिनों पहले ही तो पढ़ा था ना हमने पी ब्लॉक में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, राइट। तो इसका मतलब है जो डायमंड ग्रेफाइट है ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर नहीं आता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन से बनते हैं।